कृष्ण कहते हैं, दुख में ही भाग्य चमकता है, पर यह बात सिर्फ वही समझता है जो दर्द से भागता नहीं, उसे पढ़ता है। शांत होकर सुनो। जब किस्मत तुम्हें नीचे गिराती है तो असल में वह तुम्हारी जड़ें मजबूत कर रही होती है। जो इंसान आराम में रहता है वह बस सपने देखता है, लेकिन जो दुख में रहता है वह सपनों की कीमत समझता है। ध्यान से सुनो। जब सब तुम्हारा साथ छोड़ दें तभी भगवान तुम्हें अपने सबसे करीब खड़ा कर देते हैं। तुम सोचते हो मेरे साथ ही क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ खास है। पत्थर सबको नहीं तराशा जाता, हीरे को ही घिसा जाता है। तूफान पेड़ों को नहीं गिराता, कमजोर जड़ों को गिराता है। और जो जड़ें दर्द में गहरी हो जाती हैं उन्हें कोई आंधी नहीं हिला सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, सुनो, सोना आग में जलता है तब आभूषण बनता है, बीज मिट्टी में दबता है तब वृक्ष बनता है, और इंसान वह अपमान, असफलता और अकेलेपन में दबता है तब भाग्य बनता है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही हाइप भी करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जब वे थक जाते हैं, विजेता तब रुकते हैं जब वे जीत जाते हैं। और जीत सिर्फ ट्रॉफी नहीं होती, जीत वह होती है जब गिरकर भी तुम उठ खड़े होते हो, जब रोकर भी मुस्कुरा देते हो, जब हार कर भी अगली सुबह तैयारी में लग जाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, काबिल लोग न किसी से दबते हैं न किसी को दबाते हैं, जवाब देना उन्हें भी आता है, पर कीचड़ में पत्थर कौन मारे, यह सोचकर चुप रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी ऊर्जा मंजिल तक पहुंचानी होती है, बहसों में नहीं जलानी होती। खोकर पाने का मजा कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, लेकिन हारने के बाद जीतने का जो स्वाद है वह केवल वही जानता है जिसने टूटकर भी खुद को जोड़ा है। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, संघर्ष के बिना अच्छे दिन नहीं आते, और जो संघर्ष से भागता है वह अपनी ही कहानी से भागता है। पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि जब तुम मुड़ते हो तो सिर्फ रास्ता नहीं, हिम्मत भी पीछे छूट जाती है। और लक्ष्य चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, एक बार ठान लिया तो भाग्य को भी तुम्हारी जिद के आगे झुकना पड़ता है। भाग्य साहसी लोगों का साथ देता है, लेकिन पहले साहस भीतर जागता है, बाहर नहीं। दूसरों के प्रति गहरा सम्मान रखने का पहला कदम स्वयं का सम्मान करना है, क्योंकि जो खुद की नजरों में गिरा हुआ है वह किसी को ऊंचा देख ही नहीं सकता। आत्मसम्मान खोकर यदि कुछ मिल भी जाए तो उसका मूल्य शून्य हो जाता है, और जो चीज आत्मा की कीमत पर मिले वह उपलब्धि नहीं, बोझ बन जाती है। आत्मविश्वास यह जानना है कि आप कौन हैं और इसे किसी के शब्दों से बदलने न देना, क्योंकि किसी की वास्तविकता का संस्करण आपकी वास्तविकता नहीं होता। लोग अपनी सीमाओं से आपको नापते हैं और आप अपनी संभावनाओं से खुद को गढ़ते हैं। फर्क यहीं से शुरू होता है। अभिमानी और स्वाभिमानी में बहुत सूक्ष्म अंतर है। अभिमानी व्यक्ति सबको छोटा समझता है, स्वाभिमानी व्यक्ति किसी को छोटा नहीं समझता, स्वयं को भी नहीं। अभिमानी कभी किसी को कुछ देता नहीं, स्वाभिमानी कभी किसी से कुछ मांगता नहीं। एक का आधार अहंकार है, दूसरे का आधार चरित्र। किसी का अपमान करना आपके स्वभाव को दर्शाता है, लेकिन किसी का सम्मान करना आपके संस्कारों को उजागर करता है। और याद रखिए, स्वभाव जन्म से आता है, संस्कार निर्माण से। इसलिए अपने भीतर निर्माण करते रहिए। ज्यादातर लोग आसानी से मिली हुई चीजों की कद्र नहीं करते, और जब खो देते हैं तब समझते हैं कि वह कितनी अनमोल थी। इसलिए जो आज आपके पास है उसे हल्के में मत लीजिए। रिश्ते, अवसर, विश्वास, ये सब धीरे धीरे बनते हैं और एक क्षण में टूट जाते हैं। आत्मसम्मान जिनका होता है वे अपना काम स्वयं करते हैं। निर्भरता उन्हें पसंद नहीं होती, क्योंकि उन्हें पता है कि सहारा कभी भी हट सकता है। लेकिन आत्मबल यदि जाग जाए तो कभी साथ नहीं छोड़ता। लोगों को उतना ही बोलिए जितना सुन सकें। सिर्फ बोलने की हिम्मत नहीं,
सुनने की भी हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि जो सुन सकता है वही सच्चा नेता बन सकता है। जो सिर्फ सुनाता है वह भीड़ में शोर तो कर सकता है, दिलों में जगह नहीं बना सकता। दूसरों की भावनाओं का सम्मान कीजिए। हो सकता है वह बात आपके लिए छोटी हो, पर उसके लिए पूरी दुनिया हो। संवेदनशील होना कमजोरी नहीं, यह परिपक्वता की निशानी है, और परिपक्वता वही समझ पाता है जिसने भीतर बहुत कुछ सहा हो। अच्छी जिंदगी जीने के दो ही तरीके हैं, या तो जो पसंद है उसे हासिल कर लो, या जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। असंतोष मन की आग है और संतोष आत्मा की शांति। दोनों में संतुलन ही परिपक्व जीवन है। श्री कृष्ण कहते हैं, रास्ते कहाँ खत्म होते हैं। जिंदगी के सफर में मंजिलें तो वही हैं जहां ख्वाहिशें थम जाएं, और सच तो यह है कि ख्वाहिशें थमती नहीं, बस रूप बदलती रहती हैं। इसलिए चलना ही जीवन है, रुकना नहीं। जिंदगी में कभी उदास मत होना। यह कोई साधारण वाक्य नहीं, यह एक निर्णय है, क्योंकि हालात तो बदलते रहेंगे, लोग बदलेंगे, मौसम बदलेंगे, पर अगर तुमने अपना जीने का अंदाज खो दिया तो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं बचेगा। यह जिंदगी संघर्ष है, और संघर्ष रुकता नहीं, वह चलता रहता है, कभी धीमे कभी तेज। इसलिए तुम भी चलते रहो। टूटो मत, झुको मगर बिखरो मत, क्योंकि जो बिखर जाता है वह फिर जुड़ सकता है, पर जो हार मान लेता है वह भीतर से खत्म हो जाता है। खुश रहना है तो फैसले अपनी परिस्थिति देख कर लो। दुनिया को देखकर लिए गए फैसले अक्सर तुलना से जन्म लेते हैं, और तुलना हमेशा दुख देती है। जो अपनी जमीन पर खड़ा है वही स्थिर है, जो दूसरों की छाया में खड़ा है वह हमेशा कांपता रहेगा। जिंदगी बदलनी है तो लड़ना पड़ेगा, और जिंदगी आसान करनी है तो समझना पड़ेगा। हर लड़ाई बाहर नहीं होती, कुछ लड़ाइयां भीतर की होती हैं, आलस्य से, भय से, नकारात्मक सोच से, और जो इनसे जीत गया उसे दुनिया की जीत छोटी लगती है। अगर कभी अपनी जिंदगी से नफरत हो जाए तो एक बार अपने माता पिता की उन कुर्बानियों को याद कर लेना। वे रातें जब उन्होंने अपनी जरूरतें टाल दी, वे दिन जब उन्होंने तुम्हारी मुस्कान के लिए खुद की थकान छुपा ली। तब समझ आएगा कि तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, उसमें उनका सपना भी सांस लेता है। जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो लोग तुम्हें नींबू समझकर निचोड़ देंगे। इसलिए अच्छे बनो, लेकिन कमजोर नहीं। विनम्र बनो, लेकिन आत्मसम्मान खोकर नहीं, क्योंकि दया और मूर्खता में एक पतली सी रेखा होती है। नकारात्मक सोच को तुरंत बदल लेना चाहिए, क्योंकि विचार बीज की तरह होते हैं, जैसा बोओगे वैसा उगेगा। अगर मन में संदेह बोओगे तो डर उगेगा, अगर विश्वास बोओगे तो साहस उगेगा। और जब सोच सकारात्मक होती है तभी कामयाबी की आहट सुनाई देने लगती है। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं, उन्हें बनाने में समय लगता है और तोड़ने में एक पल। इसीलिए शब्दों को संभाल कर इस्तेमाल करो। जिंदगी में मित्र और चित्र अगर दिल से बनाओगे तो उनके रंग जरूर निखर कर आएंगे, वरना दिखावे के रिश्ते समय की धूप में फीके पड़ जाते हैं। जब तैरना नहीं आता, हालात कभी समस्या नहीं बनते। समस्या तब बनती है जब हम हालातों से निपटना नहीं सीखते। इसलिए परिस्थिति बदलने से पहले सोच बदलना सीखो, क्योंकि वही सोच हमें डुबोती भी है और बचाती भी। अपने हालातों पर अफसोस मत करो, क्योंकि जिनके हालात खराब होते हैं अक्सर वही लोग जिंदगी में सबसे बड़ा मुकाम हासिल करते हैं। दबाव ही कोयले को हीरा बनाता है और कठिनाई ही इंसान को मजबूत बनाती है। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण सीखो, क्योंकि हमारे अधिकांश दुख हमारी प्रतिक्रियाओं में बह जाने से पैदा होते हैं। भावनाएं खूबसूरत हैं, लेकिन इनके बहाव में बह जाना खतरनाक। इसलिए दिल से महसूस करो, पर दिमाग से फैसला करो। किसी ने घड़े से पूछा, तुम इतने ठंडे क्यों हो? घड़ा बोला, जिसका अतीत भी मिट्टी और भविष्य भी मिट्टी, उसे किस बात पर गर्मी होगी? और यही ज्ञान जीवन का सार है। जो समझ गए वे शांत हुए, जो शांत हुए वे विजयी हुए। कई लोग अपनी जिंदगी में बहुत अकेले हैं, और कई लोग अकेले रहकर भी बहुत कुछ समझ चुके हैं। अकेलापन खालीपन नहीं, कभी कभी वही आपकी आत्मा की सबसे गहरी बातचीत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्यों हारता है? क्या सच में तू अकेला है? घर कोई साथ नहीं है क्या? खुद का साया भी तेरे पास नहीं है क्या? जरा ठहर,
अपने ही हाथों को देख, यही तेरे सबसे सच्चे साथी हैं। और सच तो यह है, तू अकेला ही काफी है। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो तब साथ आते हैं जब तू मंजिल के करीब पहुंच जाता है। भीड़ हमेशा रोशनी के पास जमा होती है। अंधेरे में चलना सिर्फ साहसी जानते हैं। इसलिए अगर आज तू अकेला चल रहा है तो समझ ले, रास्ता सही है। दीपक बोलता नहीं है, प्रकाश ही उसका परिचय देता है। ठीक उसी तरह तू अपने बारे में कुछ मत बोल। तेरे कर्म बोलेंगे, तेरी मेहनत बोलेगी, तेरी ईमानदारी बोलेगी। क्योंकि सच्चा परिचय शब्दों से नहीं, प्रभाव से बनता है। जिंदगी में कुछ फैसले बहुत कठिन होते हैं, लेकिन वही कठिन फैसले एक दिन पूरी जिंदगी बदल देते हैं। उस समय डर लगता है, हाथ कांपते हैं, लोग रोकते हैं, पर इतिहास गवाह है, आसान फैसले कभी बड़ी कहानियां नहीं लिखते। अपना और पराया क्या है? जो भावनाओं को समझे वही अपना, जो भावनाओं से परे हो वही पराया, जो दूर रहकर भी पास लगे वही अपना, और जो पास रहकर भी दूरी दे वही पराया। रिश्ते खून से नहीं, एहसास से बनते हैं। जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई है और हौसला बाहर से नहीं मिलता, उसे भीतर भरना पड़ता है। मुश्किलें हर इंसान पर आती हैं, कोई निखर जाता है, कोई बिखर जाता है। फर्क बस सोच का है, दबाव सब पर पड़ता है। पर हीरा वही बनता है जो टूटता नहीं। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना संघर्ष के सब कुछ मिल जाता है। जिसने मेहनत से पाया है वह दूसरों की मेहनत की कद्र करता है, क्योंकि पसीने की कीमत वही जानता है जिसने उसे बहाया है। अपने हर कदम को गुप्त रखना सीखो, छोटा हो या बड़ा, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा शुभचिंतक नहीं होता। कौन तुम्हारा भला चाहता है और कौन बुरा, यह समय बताता है। भरोसा टूटने की आवाज भले नहीं होती, पर उसकी गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। और जब विश्वास टूट जाए तो माफी भी खाली शब्द बन जाती है। कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता ही न चले। कभी हार मत मानो, क्योंकि खेल एक पल में बदल सकता है। रात जितनी गहरी होती है, सुबह उतनी ही उजली होती है। कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सबको करना है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरने होते हैं। भाग्य अवसर देता है, पर उपलब्धि परिश्रम से मिलती है। परिंदों को मंजिल मिलेगी, यकीन उनके फैले हुए पंख बताते हैं। वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। शोर करने वाले अक्सर खाली होते हैं। गूंज तो उसी की होती है जो भीतर से मजबूत होता है। नाम और पहचान छोटी हो सकती है, पर खुद की होनी चाहिए। उधार की चमक ज्यादा दिन नहीं टिकती, और आत्मसम्मान के साथ जीना ही असली पहचान है। सबका सम्मान करो, पर खुद को गिराकर नहीं। आंखों में पानी रखो ताकि संवेदनशीलता बनी रहे। होठों पर चिंगारी रखो ताकि साहस जिंदा रहे। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो, क्योंकि राह के पत्थर रुकावट नहीं, दिशा बदलने का संकेत होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में वही कामयाब है जिसे खुद पर विश्वास है, क्योंकि दुनिया का भरोसा बदल सकता है, किस्मत की दिशा बदल सकती है, लोग साथ छोड़ सकते हैं, पर अगर इंसान खुद से मुंह मोड़ ले तो फिर कोई उसे बचा नहीं सकता। बीज को कितना भी मिट्टी में दबा दो, वह अंधेरे में सड़ता नहीं, संघर्ष करता है, मिट्टी को चीरता है, ऊपर आता है, क्योंकि उसके भीतर उगने का विश्वास होता है। रास्ते कठिन नहीं होते, कदम कमजोर हो जाते हैं। कदम मजबूत कर लो, रास्ता खुद सरल लगने लगेगा। अपनी खुशियों का राज हर किसी को मत बताओ, क्योंकि हर कोई आपकी खुशी में खुश नहीं होता। कुछ लोग आपकी मुस्कान से भी जलते हैं, इसलिए मुस्कान को ताकत बनाओ, दिखावा नहीं। जिंदगी में कई रंग हैं, दुख का भी रंग है, सुख का भी रंग है, हार का भी, जीत का भी। बस देखने का नजरिया चाहिए, दिल में पाने का जज्बा चाहिए। पछतावा करना छोड़ दो, कुछ ऐसा करो कि लोग तुम्हें खोकर पछताए। समय को कोसना बंद करो, समय का उपयोग करना शुरू करो। हम चीजों को वैसा नहीं देखते जैसी वे हैं, हम चीजों को वैसा देखते हैं जैसे हम स्वयं हैं। इसलिए दुनिया बदलने से पहले अपनी सोच बदलो। एकांत में भी गलत काम मत करो, क्योंकि सबसे बड़ा साक्षी स्वयं भगवान है। भीड़ से छिप सकते हो, पर अंतरात्मा से नहीं। स्वार्थी मत बनो, मेहनत से अपनी रोजी रोटी कमाओ। पैसे के पीछे मत भागो, योग्यता के पीछे भागो। पैसा स्वयं पीछे आएगा। किसी भी हालात में
अपनी आस्था कम मत होने दो, क्योंकि ईश्वर जिनसे सच्चा प्रेम करते हैं उन्हीं को अग्नि परीक्षा से गुजारते हैं। सोना भी आग में तपकर ही कुंदन बनता है। यदि कोई मनुष्य सच्चे मन से ईश्वर की शरण में आता है तो उसे देह या आत्मा का भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि विश्वास भय को समाप्त कर देता है। जिस प्रकार कीड़ा कपड़े को भीतर से कुतर देता है, उसी प्रकार ईर्ष्या मनुष्य को अंदर से नष्ट कर देती है। इसलिए तुलना छोड़ो, कृतज्ञता अपनाओ। मनुष्य की महत्ता उसके वस्त्रों से नहीं, उसके आचरण से होती है। कपड़े व्यक्तित्व को नहीं, चरित्र को चमकाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे सच्चे भाव से देखता है, मेरी लीलाओं को सुनता है और स्वयं को मुझ में समर्पित करता है, वह मुझ तक पहुंच जाता है। भूखे को रोटी खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, नंगे को वस्त्र पहनाओ। यही सच्ची पूजा है, यही सच्चा धर्म है। हमारे सारे परिणाम हमारी सोच का परिणाम होते हैं। सोच बीज है, कर्म वृक्ष है और परिणाम फल है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति किसी दूसरे को धोखा देता है वह यह भूल जाता है कि उसके लिए भी धोखे की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ईश्वर का न्याय मौन होता है पर अचूक होता है। जो जैसा बोता है वह वैसा ही काटता है। कर्म का लेखा जोखा शब्दों से नहीं, नीयत से लिखा जाता है। इसलिए अच्छे कर्म करो और भगवान का स्मरण करो। मोहमाया के जाल में मत उलझो, क्योंकि यह जाल सुनहरा दिखता है पर भीतर से बंधन होता है। जब तक मनुष्य रुपयों की मोहमाया की भूल भुलैया में भटकता रहेगा, उसे शांति नहीं मिलेगी। धन आवश्यक है, पर धन ही लक्ष्य बन जाए तो जीवन खाली हो जाता है। यदि घर में प्रेम है तो वही घर स्वर्ग है। यदि घर में अहंकार है तो वही घर नरक बन जाता है। मिलजुल कर रहना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। विनम्रता वह शक्ति है जो क्रोध कभी नहीं दे सकता। गुस्से में इंसान टूटता है, विनम्रता में इंसान जुड़ता है, और जो जोड़ना सीख गया वही सच्चा विजेता है। जो दूसरों से प्रेम करते हैं वे वास्तव में महान होते हैं, क्योंकि प्रेम देना आसान नहीं, स्वार्थ छोड़ना पड़ता है। माता पिता की सेवा करना ईश्वर की सच्ची सेवा है। उनके चरणों में आशीर्वाद है, उनकी दुआओं में सुरक्षा है। मनुष्य का चरित्र ही उसके मित्रों को आकर्षित करता है। जैसा स्वभाव वैसी संगति, जैसी संगति वैसी दिशा। सभी लोग महान कार्य नहीं कर सकते, पर छोटे कार्य बड़े स्नेह से कर सकते हैं, और वही छोटे कार्य एक दिन महान बन जाते हैं। छोटी बातों में वफादार रहो, क्योंकि शक्ति वहीं छुपी होती है। ईमानदारी छोटी चीजों से शुरू होती है और वही विश्वास की नींव बनती है। यदि आप लोगों के बारे में राय बनाने में व्यस्त रहेंगे तो प्रेम करने का समय नहीं बचेगा। आलोचना दूरी बढ़ाती है, समझदारी नजदीक लाती है। कल बीत गया, आने वाला कल अभी आया नहीं। आपके पास केवल आज है, तो आज से शुरुआत करो, अभी से बदलो। यही क्षण सबसे कीमती है। अकेलापन और किसी के द्वारा न चाहने की भावना वास्तव में भयानक गरीबी है। धन की कमी से बड़ी कमी अपनापन न होना है। हम सब ईश्वर के हाथ की कलम हैं, वह हमारी कहानी लिख रहे हैं। कुछ लोग जीवन में आशीर्वाद बनकर आते हैं और कुछ लोग सबक बनकर। दोनों ही जरूरी हैं। जब भी मिलो मुस्कान के साथ मिलो, क्योंकि मुस्कान ही प्रेम की शुरुआत है। सफलता के लिए नहीं, सत्य के लिए प्रार्थना करो। यदि लोग अवास्तविक हों, विसंगत हों, स्वार्थी हों, फिर भी उन्हें प्रेम दो, क्योंकि आपका चरित्र उनके व्यवहार पर निर्भर नहीं होना चाहिए। पेड़, फूल, पौधे शांति में बढ़ते हैं। सूर्य, चंद्रमा, तारे शांति से चलते हैं। शांति ही सृजन की भूमि है। शांति ही नई संभावनाओं का द्वार है। ईश्वर के खजाने में रहमतों की कमी नहीं। कमी यदि है तो हमारी झोली में छेद की। कृतज्ञता से झोली भरती है, शिकायत से खाली होती है। जीवन में सुख भी है, दुख भी है, लाभ भी है, हानि भी है। यदि ईश्वर ने कुछ गम दिए हैं तो मेहरबानियां भी अनगिनत दी हैं। थोड़ा सब्र रखो, मुसीबतें स्थायी नहीं होती। ये दिन भी गुजर जाएगा। आज जो लोग तुम्हें देखकर हंसते हैं, याद रखना कल वही लोग तुम्हें देखते रह जाएंगे, क्योंकि समय सबसे बड़ा उत्तर है और सफलता सबसे शांत बदला। यदि कोई तुम्हारी निंदा करे, कठोर शब्द कहे,
तुम्हें गिराने की कोशिश करे, फिर भी तुम क्रोध मत करो, क्योंकि आग से आग नहीं बुझती। धैर्य ही उसका उत्तर है, और जो स्वयं पर नियंत्रण रख लेता है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। यदि तुम ऐसे ही अपमान, आलोचना और कटु वचनों से बचते हुए आगे बढ़ते रहोगे तो यह निश्चित है, तुम्हारी शांति तुमसे कोई नहीं छीन सकेगा। विश्वास बहुत नाजुक होता है, एक बार टूट जाए तो जुड़ तो सकता है, पर दरारें रह जाती हैं, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहीं विश्वासघात की संभावना भी होती है। इसलिए विश्वास को संभाल कर रखना और किसी के विश्वास को कभी मत तोड़ना। किसी व्यक्ति की किस्मत में जो लिखा है वह कोई दूसरा छीन नहीं सकता। और यदि ईश्वर की रहमत हो जाए, बुद्धि तर्क करती है, भक्ति समर्पण करती है। कोई भी आपसे परिपूर्ण होने की अपेक्षा नहीं कर रहा, पर क्या आप प्रतिदिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हैं? बस यही महत्वपूर्ण है। लोग हंसेंगे, लोग रोकेंगे, लोग कहेंगे तुम नहीं कर सकते, पर तुम चलते रहना, क्योंकि तुम्हारी यात्रा किसी की स्वीकृति पर निर्भर नहीं, तुम्हारी प्रगति किसी की प्रशंसा पर निर्भर नहीं। अपनी ऊर्जा शिकायत में मत खो, उसे निर्माण में लगाओ। अपनी शांति प्रतिक्रिया में मत घमवाओ, उसे धैर्य में बदलो। आज उपहास है, कल सम्मान होगा। आज संघर्ष है, कल उदाहरण होगा। और याद रखो, पूर्णता लक्ष्य नहीं है, निरंतर सुधार ही जीवन है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो, और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। दोस्तों, अगर दिल से जुड़े हो तो जबरदस्त हाइप कर दो, पूरा कमेंट सेक्शन गूंज उठना चाहिए। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।